हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वह है हमारा आउटरीच कैंप, जो आरआरबी चंडीगढ़ ने 6 और 7 तारीख को आयोजित किया है। आज 6 तारीख को सुबह मैं आरआरबी आउटरीच कैंप में गया था, तो वहाँ पर जो मोस्ट वैल्यूएबल एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन थे उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या लेवल 6 में अंडरटेकिंग देना कंपलसरी है? हाँ, तो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन वहां पर पूछा कि लेवल 6 में अंडरटेकिंग देना कंपलसरी है या नहीं, तो वहां पर जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा कि लेवल 6 में अंडरटेकिंग देना कंपलसरी है, आपको अंडरटेकिंग देनी ही पड़ेगी। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी की पोस्ट प्रेफरेंस लेवल 6 की पीछे है, उन्होंने लेवल 5 की पहले पोस्ट प्रेफरेंस दी हुई है, लेकिन उनका लेवल 6 की डीवी और मेडिकल में नाम आया हुआ है और वो चाहते हैं कि लेवल 5 की जॉब चाहते हैं लेवल 6 की बजाय, तो उनको क्या करना पड़ेगा? तो मैंने ये क्वेश्चन जैसे उनको पूछा आरआरबी चेयरमैन को, जो वहाँ पर उनके साथ 2 और बैठे हुए थे, मुझे पता नहीं वो कौन होंगे, तो उन्होंने इसका सिंपल सा जवाब दिया। पहले तो वो फोर्स करने लगे कि हम आपको लेवल 6 मिल रही है तो आप लेवल 6 क्यों नहीं करना चाहते। तो कई स्टूडेंट होते हैं, किसी के अपने निजी इश्यूज होते हैं, कोई लेवल 6 की नहीं करना चाहता, स्टेशन मास्टर की नहीं करना चाहता, तो वो लेवल 5 की करना चाहते हैं। तो उन्होंने सिंपल सा आंसर बताया, उनको क्या करना पड़ेगा, या तो आप डीवी स्किप कर दें, मेडिकल स्किप कर दें, और जैसे ही ब्लॉक डेट आएगी उसको भी आप स्किप कर दें। तो जैसे आप उसमें एब्सेंट होंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपको लेवल 5 में कंसीडर कर लेंगे। और सेकंड ऑप्शन क्या है, जिस दिन आपकी डीवी आए, और मुझे भी ये बेटर ऑप्शन लग रहा है क्योंकि इसमें आप रिटर्न में आपके पास कुछ हो जाएगा। जैसे ही आपका डीवी और मेडिकल आए तो आप उस दिन वहां पर जाओ और वहां पर रिटर्न में दे दो उनको कि मैं लेवल 6 की जॉब नहीं करना चाहता। बट एक बात ये जरूर ध्यान रखना, अगर आपका लेवल 5 में मेरिट से आउट हो गए तो आपको दोबारा लेवल 6 नहीं दी जाएगी। उन्होंने मुझे क्लियर बोला कि ये आपका अपना रिस्क है। उसके बाद आ जाते हैं लेवल 3। अगर लेवल 6 का डीवी और मेडिकल स्किप किया तो लेवल 5 मिलेगी या नहीं? हाँ, ऑब्वियस मिलेगी आपको लेवल 5 अगर लेवल 6 का आप डीवी स्किप कर देते हो, बट शर्त ये है कि आप उसका मेडिकल स्टैंडर्ड और मेरिट को क्लियर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब एक स्टूडेंट ऐसा आया था जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुई थी जब तक उन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। तो जैसे ही उन्होंने फॉर्म भरते समय उनके डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उनको सीधा आरआरबी चेयरमैन ने कह दिया है कि आप ग्रेजुएशन के लिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ग्रेजुएशन वाली पोस्ट पर आप ग्रेजुएशन वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, और आपको लेवल 2 के लिए या 3rd के लिए आपको बुलाया जाएगा। देन उस टाइम आपको जो 12th लेवल के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने से पहले डिग्री नहीं है और फाइनल ईयर की कंबाइंड एमसी है, तो उन्होंने इस केस में जो आरआरबी टू आरआरबी वेरी करेगा। अगर आप हमारे जो आरआरबी चंडीगढ़ में थे उन्होंने कहा कि डिग्री कंपलसरी है, बट मैं ये नहीं कहता कि वो उस दिन भी टाइम तो देंगे आपको, लेकिन फिर भी अगर आपके पास अभी लेवल 5 के लिए टाइम है तो आप क्या करो, डिग्री के लिए अप्लाई कर दो, जल्द से जल्द अपनी डिग्री ले लो और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी प्रॉब्लम में पढ़ने से बचो, जिससे कि आपको नौकरी इजीली मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेटेस्ट चाहिए या नहीं, या पुराने वाला चाहिए? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपका, वो आपका लेटेस्ट भी चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, वो आपका सर्टिफिकेट दे देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। अब और लेवल 5 के जो मेरे दोस्त थे उनका एक क्वेश्चन बहुत था कि अगर लेवल 5 की पोस्ट में मान लो उन्होंने गुड्स गार्ड पहले नंबर में भर रखा है, फिर सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और उनका क्या हुआ कि गुड्स गार्ड का मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, तो उनको लेवल 5 से लेवल 3 में भेज दिया जाएगा या उनको लेवल 5 की ही कोई दूसरी पोस्ट मिलेगी? तो वहां पर आरआरबी चेयरमैन ने सिंपल कहा है कि अगर आप उसी लेवल में किसी और पोस्ट की कट ऑफ क्लियर करते हो तो आपको, और मेडिकल क्लियर करते हो तो आपको डेफिनेटली वो पोस्ट मिलेगी। इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और उसी टाइम एक दोस्त ने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मान लो अगर मैं गुड्स गार्ड में था, 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट गुड्स गार्ड का, एक सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। गुड्स गार्ड के स्टूडेंट का मेडिकल क्लियर नहीं हुआ और उसकी सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली पोस्ट का मेरिट क्लियर है,
तो फिर वो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में चला जाएगा। और ये बच्चा अगर इससे कम नंबर हुए तो इसको बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद भी एक एम्पैनल लिस्ट लगेगी, उसके जरिए आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। लेवल 6 की सेकंड डीवी आएगी, और अगर आएगी तो कब आएगी? इसके बारे में चेयरमैन साहब ने कहा है कि लेवल 6 की सेकंड डीवी श्योर आएगी, बट जब सभी लेवल का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद लेवल 6 की डीवी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो गवर्नमेंट जॉब में अभी कहीं भी जॉब कर रहे हैं उनको एनओसी देना जरूरी है या नहीं है? तो वहां पर जो टीम बैठी हुई थी जो क्वेश्चन आंसर कर रही थी, उन्होंने कहा कि जब आप डीवी के लिए आओगे तो आपको एनओसी लेकर आना पड़ेगा, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो आपकी जो पुरानी जॉब है वो भी इसमें ऐड ऑन हो जाएगी, एनओसी का बेनिफिट है। उन्होंने कहा कि इसमें आपका ही बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सबसे जो सभी पूछ रहे हैं, वैसे सबको पता ही चल चुका है अभी तो, कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, कब रिजल्ट आएगा? आपका रिजल्ट वो कह रहे हैं कि जैसे ही आपके लेवल 6 की मेडिकल डीवी कंप्लीट होने के बाद एम्पैनल लिस्ट लग जाएगी, उसके बाद लेवल 5 का रिजल्ट आ जाएगा। और रही बात रिस्पॉन्स सीट की, रिस्पॉन्स सीट आपकी जैसे लेवल 6 का पहले रिजल्ट आया, साइको का रिजल्ट उसके 2 या 3 दिन बाद शो हुआ, ऐसे ही टाइपिंग रिस्पॉन्स सीट भी आपकी 2 या 3 दिन बाद शो हो जाएगी। ये थे मोस्ट वैल्यूएबल 10 क्वेश्चंस जो हर किसी मन में घूम रहे, जो मुझे बहुत शंकाएं थी कि इनका जवाब कैसे मिलेगा। और कोई यूट्यूब पे कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कह रहा डीवी स्किप करनी है, नहीं करनी, भाई डीवी स्किप कर दिया तो आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा, वैसे कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑथेंटिक नॉलेज है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करो, और जल्द से जल्द मैं आपको एक ऑथेंटिक रिप्लाई दूंगा। और अगर हो सके तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर मुझे पता हुआ तो मैं आपको श्योर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।